राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग सब यहाँ जो विराजमान हैं, सब लोग बार बार एक शब्द सुनते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा। कथा जो शब्द है, कथा, यदि आप उस शब्द का मतलब समझ लें, वास्तविक कथा का मतलब क्या है, वास्तविक कथा की परिभाषा क्या है, वास्तविक कथा है क्या, तो आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जैसे संसार में जब जीव आता है ना, तो बहुत सारे रसों से जुड़ता है, बहुत सारे रसों से। जैसे महाराज ने भी अभी कहा, वीर रस, करुणा रस, ऐसे कई प्रकार के रसों से व्यक्ति जुड़ जाता है। सभी रस जिसके अंदर स्थित हैं, सभी रसों का जो केंद्र है, सभी रस जहाँ से प्रारंभ होते हैं और सभी रसों का जहाँ अंत होता है, उस नाम का, उस बात का नाम है कथा। तो सभी रस इसके अंतःकरण में विराजमान है। कोई भी रस जीवन में हो, उस रस की अपनी एक कथा बन जाती है। तो आपके अंतःकरण में जितने भी रस हैं, उन सबको धारण कराने वाली कथा है। तो जब आप कथा से जुड़ते हैं तो ईश्वर से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, और आपके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की। आनंद सो परमानंद, परमानंद सो परम गति। आनंद ही परमानंद का स्वरूप है, और परमानंद का स्वरूप से क्या होती है? परम गति, मोक्ष की प्राप्ति। तो आप कथा से जुड़े तो सभी रसों को केंद्रित करके मन से भगवान से जुड़े। क्योंकि आप संसार में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? संसार। संसार भी एक शब्द है। संसार का मतलब है संशय और सार। संशय और सार। संशय का मतलब डाउटफुल। संशय का मतलब डाउटफुल, क्यों, क्या, कैसे। जब आप डाउटफुल हो जाते हैं, उसके सार में उलझ जाते हैं, तो आप संसारी हो जाते हैं। जब संशय रहित हो जाते हैं तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब आप संसार के सार में डाउटफुल हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, जब इस संसार में रहते हैं, संशय में उलझ जाते हैं, तब आप संसारी होते हैं। और जब संशय से परे हो जाते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। जैसे एक शब्द की व्याख्या, छोटी सी एक व्याख्या करता हूँ। भगवान एक शब्द है। बहुत बार मैंने भक्तों को बताया है, भगवान एक शब्द है। भगवान के अंदर कितने अक्षर हैं? भय, गे, वे, आ और ने। 5 शब्दों से, 5 अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। अब हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे महापुरुष सब कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, सब बराबर है, सबके अंदर भगवान है। अब भगवान कितने अक्षरों से मिलके बनाए? 5 अक्षरों से। तो सबके अंदर कैसे है? भय मीन्स भूमि, पृथ्वी, गे मीन्स गगन, आकाश, वे मीन्स वायु, हवा, ए मीन्स अग्नि, आग, ने मीन्स नीर, जल। 5 तत्वों का जो मिश्रण है, उसके अंदर जो ईश्वर का अंश है, वो भगवान है। तो आप सबके अंदर 5 तत्व हैं और सबके अंदर ईश्वर का अंश है। तो सभी भगवान है, कोई अलग तो नहीं है। जब सब भगवान हैं तो फिर आपको इंसान क्यों कहते हैं? भाई जब आप सब भगवान हैं तो फिर आपको इंसान क्यों कहते हैं? फिर तो आपको भी भगवान कहें। आपको इंसान इसलिए कहते हैं कि आप संसार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
संसार में। संसार का मतलब संशय और सार। आप हर संभव कार्य पे संशय करते हैं। पूरी सृष्टि में भगवान के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, सब कार्य भगवान के लिए संभव हैं, परंतु आप उस पर संशय करते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मैं कैसे ठीक होऊंगा। अरे भाई बीमार हुए हो तो ठीक भी होगे, क्योंकि ये तो संभव है, अगर बीमार हुए तो ठीक हो जाओगे, परंतु तुमको असंभव लगता है। डॉक्टर साहब ने दवाई दी और ठीक हो गए, तो कहा डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं। जो तुम्हारे संभव कार्य को, जिसको तुम असंभव समझते हो, जो तुम्हारे असंभव कार्य को संभव कर दे, उसे भगवान कहते हैं, और जो संभव पर संशय करे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी साधारण परिभाषा। जो संभव पर संशय करे उसे इंसान कहते हैं, और जो असंभव को संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं। तो आप असंभव से संभव की तरफ चलें, और संभव की तरफ ले जाने वाली, आपके अंतःकरण में रस पैदा करने वाली, वो क्या है? कथा। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा, स्वयं भगवान ने इस कथा को अपने मुख से, जैसे गीता के उपदेश दिए ना भगवान ने, ऐसे इसको भी स्वयं भगवान ने बताया है। जब जीव भगवान से अलग होता है तब उसको संशय होता है। जब जीव भगवान से अलग होता है तब उसको संशय हो जाता है। तो संशय से रहित हो अगर आप हो जाएंगे, संशय मुक्त हो जाएंगे, तब आपको कथा का लाभ होगा, और कथा के प्रति जो आपकी रुचि है उसका आनंद आएगा। संशय रहित कैसे होंगे आप? अर्जुन को भी संशय हुआ तो भगवान ने रहित किया उनको। एक बार अर्जुन को संशय के साथ, कभी कभी संशय में ना स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। दो व्यक्ति के जीव किसके साथ जुड़ी हुई कड़ी हैं। स्वाभिमानी तो हम सब हैं, अब हम में से कोई कोई अभिमानी भी है। स्वाभिमान तो सबके साथ है। स्वाभिमान करना धर्मयुक्त है, अभिमान करना धर्मयुक्त नहीं है। तो आप स्वाभिमानी तो हैं, अभिमानी बन जाएंगे तो धर्मयुक्त नहीं रह सकते। तो कभी कभी स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। जब आप बहुत अच्छा कार्य कोई कर दें तो आपका स्वाभिमान अभिमान में बदल जाएगा। तो अभिमान से मुक्त होकर के आप अपने अंतःकरण में स्वाभिमान को जागृत कर लेंगे तो आप परमात्मा के परम भक्त बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? परम भक्त। अर्जुन को थोड़ा सा एक बार कभी भगवान को देख करके ऐसा लगा कि मैं भगवान के साथ कार्य कर रहा हूँ, इतनी सुप्रीम पावर ऑफ द गॉड वो मेरे साथ मेरे रथ को चला रहे हैं, और मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ। ऐसा भाव मन में आ गया तो भगवान से कहा कि प्रभु मेरा जैसा कोई संसार में शायद दूसरा आपका कोई भक्त नहीं है। ऐसा कभी कभी गुरु शिष्यों में भी होता है, ऐसा कभी कभी पिता पुत्र में भी होता है, ऐसा कभी कभी पति पत्नी में भी होता है। ये विनोद बात कभी कभी विनोदा भाव होता है ना, मजाक चर्चा हो जाती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण के मन में भाव आया कि इसको मेरे साथ रह करके इसका स्वाभिमान अभिमान में बदल गया है। और भगवान कहते हैं अभिमान मेरा भोजन है। भगवान का भोजन क्या है? अभिमान। स्वाभिमान भगवान का भोजन नहीं है, भगवान का भोजन है अभिमान। तो अब अभिमान को दूर करने के लिए भगवान तो रथ चला रहे थे उनका, तो रथ लेकर के उसको एक जंगल में ले गए। कहाँ ले गए? जंगल में। जब जंगल में ले जा करके रथ को रोक दिया, अर्जुन ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, कहा आप जंगल में क्यों ले आए? कि वैसे ही बहुत देर से युद्ध लड़ रहे थे, अब जंगल में कुछ आनंद लेते हैं। तो प्यास लगने लगी। क्या लगने लगी? प्यास। तो भगवान से निवेदन किया प्रभु मुझे जल चाहिए, थोड़ी प्यास लग रही है। तो भगवान ने कहा तुम तो बहुत बड़े धनुर्धर हो, तुम एक बाण से जल मंगा सकते हो, तो आप जल मंगा लो। यहाँ तो कोई तालाब, कोई गंगा कुछ है नहीं, कोई नदी नहीं है। कहा नहीं मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है, और मुझे इतना प्यास इतनी तेज लगी है कि मैं अब धनुष बाण को उठा के धनुष प्रत्यंजा पे नहीं चढ़ा सकता, आप मुझे जल की व्यवस्था करें। तो भगवान ने देखा कि ये कुटिया जो बनी हुई है ना छोटी सी, यहाँ जाओ और यहाँ जाकर के जल पी के आ जाओ, परंतु एक बात मेरी स्मरण रखना,
क्या स्मरण रखना कि आप ये मत कहना कि मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ ये मत बताना। यदि ऐसा बता दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने देखा मुझ जैसा धनुर्धर, मुझ जैसा शक्तिशाली, और उसके नाम को भगवान बोल रहे हैं आप मत बताना। अब कोई बात नहीं, वहाँ गए, प्यास के लिए बहुत तेज तीव्रता की और वहाँ पहुँचे तो एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। एक छप्पड़ बना हुआ था, उसमें से पानी टपक रहा था, एक घड़ा रखा हुआ था। तो कहा कौन है आप? बोले मैं एक अभ्यागत हूँ, मुझे जल पीना है। क्या पीना है? जल। तो कहा भैया घड़ा ले लो और पी लो जल। तो जब घड़ा को उठाया और ऐसे ऊपर किया, मुँह में जल को डाला तो दृष्टि कहाँ गई? ऊपर। तो ऊपर क्या था? छप्पड़ था, जो पानी जिसमें चूरा था, और उसमें एक तलवार टंगी हुई थी छोटी सी। क्या टंगी हुई थी? तलवार। तो देखा एक बूढ़ी असहाय, और इसके पास जंगल में एक तलवार, अगर कोई आ जाए तो तलवार चला भी नहीं सकती, मगर तलवार क्यों है? तो पानी का घड़ा रखा और पूछा माता मैं एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछिए। कि ये तलवार किस लिए रखी है? बोले भैया ये मत पूछो, ये तलवार मैंने अर्जुन के लिए रखी है। किसके लिए रखी है? इतना सुनकर के पसीना आ गए, घबरा गए अर्जुन कि ये तलवार मेरे लिए? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, ये मुझे जानती नहीं है, और मैंने इसका कोई दोष भी नहीं किया, फिर इसकी तलवार मेरे लिए क्यों? कहा माता तुम अर्जुन को जानती हो? बोली अगर भैया मैं जानती होती तो अब तक अर्जुन जीवित नहीं होता, मैं जानती नहीं हूँ। तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना बताना मत, नहीं अनर्थ हो जाएगा। यदि मैं बताता आज इनको कि मैं अर्जुन हूँ तो मैं तो शस्त्र भी नहीं उठा सकता था, एक नारी पर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो जाती बात। इसके पास तलवार है, परंतु पूछा अर्जुन का अपराध क्या है? अर्जुन का अपराध क्या है? तो वो बूढ़ी माई रोने लगी, फपक फपक के रोई। तू नहीं जानता अर्जुन का क्या अपराध है। अर्जुन का अपराध इतना बड़ा अपराध है कि अर्जुन ने मेरे भगवान को, क्या कहा? अर्जुन ने मेरे भगवान को एक रथ वाला बना रखा है, आदेश देता है इधर रथ लेके चलो, इधर रथ लेके चलो, इधर रथ लेके चलो, ऐसे हुक्म चलाता है मेरे भगवान को। अर्जुन के विकार दूर हो गए, अर्जुन का अहंकार दूर हो गया कि मैं तो सोचता था मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, परंतु ये इसकी अनन्य भक्ति, इसकी भक्ति अनन्य भक्ति, इसको कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, इसके अंतःकरण में भगवान की कैसी रस विराजमान है कि ये यहाँ के संसारी रसों से परे होकर के भगवान के रस में, भगवान की कथा में इतनी डूब गई है कि चारों तरफ इसको भगवान ही नजर आते हैं, मेरा भगवान। घबरा गए, फिर पसीना आ गए, फिर घड़ा उठाया और फिर पानी पिया। जब पानी पिया तो देखा एक तलवार और टंग रही है। पूछा माँ ये दूसरी तलवार किसके लिए है? बोली ये भैया प्रहलाद के लिए है। प्रहलाद ने क्या बुरा किया है? बोले प्रहलाद ने अर्जुन से भी ज़्यादा बुरा किया। वो जिधर देखता था भगवान को उधर ही घुसा देता था कि यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है। कितना मेरे भगवान को कष्ट होता था। लास्ट में खम्मा में कि यहाँ भी मेरे भगवान है, खम्मा फाड़ करके मेरे भगवान को आना पड़ा उसे बचाने के लिए। भगवान ने देखा, अर्जुन ने देखा कि ये कैसी भक्ति है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। फिर घबराहट हुई, फिर जल पिया, एक और तलवार साथ में टंगी हुई। ये किसके लिए है? बोली ये द्रौपदी के लिए है। किसके लिए? द्रौपदी ने क्या बिगाड़ा माँ? बोली द्रौपदी ने इन दोनों से ज़्यादा बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है? इन दोनों से ज़्यादा इसलिए बिगाड़ा है कि उसने कहा हे द्वारका नाथ, हे द्वारका नाथ लाज गई मेरी। तो मेरे भगवान को पहले द्वारका जाना पड़ा और फिर द्वारका का नाथ बन के आना पड़ा। यदि वो कहती हे प्राणनाथ लाज गई मेरी तो प्राणों से प्रकट हो जाते, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती। तो आप अपने प्राणों में भगवान को बसाएं। तो अर्जुन का मोह, अर्जुन का अभिमान दूर हुआ, आकर के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपकी जो कथा है ना उसमें ही सारे रस हैं। तो ये जो कथा यहाँ आप सुन रहे हैं इसमें सब रस विराजमान है। यदि आपने इस कथा को पूर्णतः समर्पित होकर
सुना, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म है ना, वो ऐसा महसूस होगा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए हैं। आपके अंतःकरण की चेतना में जो प्रकट हो जाए वही कृष्ण है। युग सूत्र भी इस बात को कहता है कि आप अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास। किस चीज़ का अभ्यास करें? भगवान से जुड़ने का। आप यदि भगवान से जुड़ने का अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास के चढ़मत होत सुजान, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तो अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप भगवान के परम भक्त बन जाएंगे और आपके अंतःकरण में वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा तो आप राग से परे होंगे। जब वैराग्य आता है तो राग से जब दूर होते हैं तब आप सर्वश्रेष्ठ भक्त बनते हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ आपको यहीं की, इसी आश्रम की और इसी जगह की। जब कोविड हो गया ना, कोविड 20 में जब पहला कोविड आया तो 20 में जून में जब कोविड समाप्त थोड़ा कम हो गया और तो जुलाई में पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास में हम लोग यहाँ पे कथा करने लगे। तो जब कथा की तो यहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि सब तो बंद था, तो सब बंद था। तो हम थे और यहाँ के कार्य करने वाले सेवादार और आचार्य राजेश कृष्ण जी और इनके जो एक दो सेवादार, एक और उनमें से है अभी नंद किशोर जी जो अभी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, तो वो थे। अब जब कृष्ण जी का जन्म उत्सव हुआ तो जब जन्म उत्सव हुआ तो सुबह इन्होंने हमें बताया कि आज कृष्ण जी का जन्म होगा। अच्छा, हम लोग तो भगवान शिव को बहुत मानते हैं क्योंकि शिव सन्यासी, विष्णु भगवान से प्रेम इसने तो है ही। हमारे यहाँ तो मूर्ति भी भगवान विष्णु की लगी हुई है, परंतु भगवान शंकर की ज़्यादा उपासना करते हैं। ये सब घर में लड्डू गोपाल रखते हैं ना, तो हम थोड़ा भगवान शंकर को रखते हैं अपने मंदिर में। अब ठाकुर जी थे नहीं हमारे यहाँ मंदिर में। अब ठाकुर जी ने देखा कि इनके यहाँ मैं कैसे जाऊँ, तो पुरुषोत्तम मास में कोई था नहीं, तो भगवान कृष्ण की जब कोई था नहीं बच्चा कोई, तो बच्चा सन्यासियों पे होता ही नहीं है, तो कहाँ से लाए बेचारे। तो सुनार को आदेश दिया जो यहाँ सर्राफ का काम, भैया कोई ठाकुर जी की मूर्ति दे जाना। तो वो चांदी की एक मूर्ति लेके आ गए और वो आए तो उनके वस्त्र नहीं, क्योंकि दुकान बंद, उनका श्रृंगार का कोई सामान नहीं, दुकान बंद। तो वो नग्न अवस्था में ही आ गए। और जब जन्म हुआ तो इतनी तो भीड़ थी नहीं, 4-5 ही हम लोग बैठे थे, तो वो मेरी गोद में ऐसे आ गए नग्न अवस्था में। कैसी अवस्था में? नग्न अवस्था में। सब लोग हंसे। तो मैंने कहा भाई तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बोले हंस इसलिए नहीं कि आज भगवान नग्न अवस्था में, तो जन्म तो नग्न अवस्था में ही होता है ना। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जन्म वस्त्र पहन के नहीं होता, वो प्रत्यक्ष मिलन था भगवान का प्रत्यक्ष मिलन था। अब जब जन्म हो गया तो हमने सोचा इनको वस्त्र पहनाए, बहुत प्रयास किया मगर उन्होंने आज तक वस्त्र नहीं पहना है। एक लोहिया परिवार में एक दीदी हैं हमारी, वो मुझे राखी बांधती हैं, तो वो एक दिन आ गई, कहने लगी भैया ये जो ना बुआ के वस्त्र पहनेगा, पहले बुआ के वस्त्र पहनता है बच्चा। तो मैंने कहा चल तो बुआ के पहनेगा, तो बुआ ला के दिखा दे। वो बड़े सारे वस्त्र लेके आई, एक दिन वस्त्र पहनाए। हमारा पूरा कमरा जिसमें वहाँ रहते हैं भगवान, पूरा पानी पानी पानी, पूरा कारपेट पानी से गीला। तो मैंने देखा ये क्या लीला है। उस दिन के बाद भगवान ने वस्त्र नहीं पहने। एक दिन मैंने पूछा वस्त्र क्यों नहीं पहन रहे, तो कहने लगे आप जो है ना सन्यासी हैं और आप नागाओं के गुरु हैं। किनके गुरु हो? नागाओं के। तो मैं तो आपके साथ नागा सन्यासी बन के रहना चाहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वो आज भी वस्त्र नहीं पहनते। तो वो अभी जब आप उनको देखोगी तो उनका नूर, उनका तेज ऐसा तेज है कि अगर उनको आप देख लें तो आपके नेत्रों में एक ओज, एक अलग भगवान की अनुभूति होगी। कभी भगवान की कृपा होगी तो वो दर्शन भी कराएंगे आपको। तो आज उन्हीं भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान का अवतरण है। भगवान कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्राकट्य होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर के मनाएं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज बहुत सारी कथाएं भी कहनी है। तो आप अपने अंतःकरण में विकारों को त्याग करके आज पूर्णतः ये महसूस करें कि भगवान श्री कृष्ण आज हमारे सामने प्राकट्य हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं एक बार बैंक जी को कहूँगा एक बार वो आए, सभी महापुरुषों ने उनका नाम 3-4 बार लिया है, तो देश की अच्छी सेवा, अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार मैं भी माला पहनाता हूँ, आइए साथ में।
बहुत बहुत आशीर्वाद। आप विश्व हिंदू परिषद और संघ का कार्य कर रहे हैं कि भगवान आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे मैंगू जी कि आप धर्म की रक्षा हमेशा करते रहें। बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।